हमारे समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? ब्राह्मण का था, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का था। अब इतने क्लिप चला के लोग बड़ा मुझे बर्बाद करेंगे, लेकिन जो सच है वो ये है, पैसा कमाने का काम किसका है? वैश्य समुदाय का है, जिसको हम बनिया बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिटी बोलते हैं, मारवाड़ी बोल देते हैं। मतलब मारवाड़ी तो एक सब कम्युनिटी हुई। पैसा कमाने से ज्यादा सम्मान किसका है? जो समाज की रक्षा करता है, प्रोटेक्टर, क्षत्रिय प्रोटेक्टर। उससे ज्यादा सम्मान किसका है? जो ज्ञान वाला आदमी है। इसलिए हमारे समाज में पैसा कमाने वाले को उतनी रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं जितनी कुछ समाज में मिलती है। ये ग्रीक सोसाइटी में था। प्लेटो ने कहा कि 3 तरह के लोग हैं, लगभग ऐसे सिस्टम वहां भी था। प्लेटो ने कहा कि एक वो लोग हैं जो मतलब स्पिरिट वाले लोग हैं, यानी सैनिक लोग। एक है एपेटाइट वाले, यानी बिजनेस क्लास। एक है विजडम वाले, यानी कि इसको फिलोसफर किंग वो कहता है। एपेटाइट वाले लोग यानी बिजनेस वाले, और स्पिरिट वाले यानी सैनिक लोग अगर फिलोसफर किंग के अधीन हैं तो राज्य ठीक चलेगा। अगर सैनिक के हाथ में राज्य चला गया वो युद्ध में झोंक देगा। अगर इस कमाने वाले के हाथ में राज्य चला गया बेच देगा। तो पैसा कमाने की प्रवृत्ति और युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति विवेक के अधीन रहनी चाहिए। इसको फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं प्लेटो की फिलोसफी में। कुछ हद तक भारत की वर्ण व्यवस्था भी इसी लॉजिक से एस्टेब्लिश होती थी। अमेरिकन सिस्टम को जितना मैं जानता हूं, एक तो अमेरिका एक नया समाज है। ये 14-15 सेंचुरी के बाद यूरोप से जो बहुत बदमाश और उद्यमी किस्म के लोग थे उनको चुन चुन के भेजा गया था अमेरिका में, और वहां जाके वो सेटल हुए। तो इस शुरुआत से ही उद्यमियों का, मेहनतियों का, लड़ाकू लोगों का देश है। जो एबोरिजिनल से उनको तो खत्म कर दिया मार मार के उन्होंने, अब बहुत थोड़े से बचे हैं उनमें से। ऐसे देश में हमेशा उसको वैल्यू मिलेगी जो वेंचर करेगा। और वेंचर पहले युद्ध होते थे, अब युद्ध का मतलब है पैसे का युद्ध, जिसको हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे, स्टार्टअप इनोवेशन। इसलिए अमेरिकन सोसाइटी में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे की है, और पैसे से पॉलिटिकल वैल्यू अपने आप बनती है वहां पर। भारत में बनना आसान नहीं है। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूक के चल पड़ेंगे, झाड़ के चल पड़ेंगे, कि राजा के पास पैसा नहीं है, न राजा की पैसा कमाने में रुचि है। योगी आदित्यनाथ धार्मिक आदमी है, पैसा कमाने में रुचि नहीं है, ये परसेप्शन बहुत जरूरी है यहाँ पर। वहां कोई दिक्कत ही नहीं है कि ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हर चौथे दिन बिजनेस की बात करता है और राष्ट्रपति है। भारत में अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाए ये लगभग नामुमकिन है। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम वैसा नहीं है।